हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सो बेटा, वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 12 आर नेचुरल रिसोर्सेज. So we had already discussed about what are natural resources and its types. It is of two types. One is exhaustible and another is inexhaustible resources. So exhaustible resources are those resources which are available on earth in limited quantity and if once used cannot be renewed. तो बेटा इसका मीन्स ये है कि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है, उनकी मात्रा जो होती है वो अर्थ के ऊपर लिमिटेड होती है और वो क्या हैं, अगर हम उनको एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वो दोबारा से नहीं बनते. ओके, सो इसके एग्जाम्पल है कोल एंड पेट्रोलियम. So beta, today our topic of discussion is inexhaustible resources. Some natural resources like solar energy. Some natural resources like solar energy, air, wind, soil, water, plants and animals, etc. do not get exhausted. Exhaust means to say deplete, मतलब नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना. तो कह रहे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं लाइक सोलर एनर्जी, जो सन से आने वाली जो हमें मतलब एनर्जी मिलती है, और एयर, विंड, सॉइल, वाटर, एनिमल, प्लांट, तो ये सब जो हैं ये डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, ये एग्जॉस्ट नहीं होते, ये डीप्लेट नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते. ओके, हम चाहे इनको जितना मर्जी यूज़ कर लें, जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, मगर ये कभी ख़त्म नहीं होते. सो दे कैन बी रीन्यूड. ओके, एक बार जो हमने इनको यूज़ कर लिया तो वो दोबारा से वो चीज़ अपने आप बन जाती है. सो दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. सो जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम अनदर नेम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं कि ये ऐसे रिसोर्स हैं कि चाहे हम इनको जितना मर्जी यूज़ कर लें, यूज़ करने के बाद ये वापस अपनी जगह दोबारा से अपने आप ले लेते हैं. सो इसमें जो इसका फर्स्ट है पार्ट, दैट इज़ एयर. एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. जो एयर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. मैंने आपको बताया था ना कि मीन्स टू से कि हम मतलब एयर के बिना अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. अगर एयर ही नहीं होगी तो हमारा तो दम घुट जाएगा, हम सांस कहाँ से लेंगे. ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सो सभी जो लिविंग थिंग मतलब जैसे एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, हम सब हैं जो, ठीक है, तो हम सब को ब्रीथ, सांस लेने के लिए किसकी नीड होती है, एयर की. नेक्स्ट इज़ वाटर. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये भी एक नेचुरल रिसोर्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. वी नीड वाटर for drinking, cooking, washing, to grow crops and for many other purposes. आप जानते हो ना बेटा, डेली रूटीन लाइफ में आप जो है वाटर का क्या क्या यूज़ करते हो. ड्रिंकिंग, पीने के लिए करते हो. कुकिंग, खाना बनाने के लिए करते हो. अब जैसे हैंड वॉश करने हैं तो हैंड वॉश भी किससे होंगे, वाटर से. ओके, हम जो अपने यूटेंसिल, जो बर्तन हैं, जो क्लोथ्स हैं, उनको वॉश करते हैं तो उसके लिए भी हमें वाटर की नीड होती है. अगर हमने क्रॉप्स, जो फसलें हैं, उनको लगाना है तो उन जो फसलों को ग्रो करने के लिए भी वाटर की नीड है. अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप घर में एक पौधा लगा के देख लो तो वो भी सूख जाएगा, है ना. तो इसलिए जो पानी है वो मस्ट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इसके बीच में इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में, दैट इज़ प्लांट्स. सो प्लांट्स कैसे हेल्प करते हैं, कह रहे दे गिव अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. प्लांट्स जो हैं वो हमें खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन
देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड, मतलब जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, मोस्टली तो वो डिपेंड भोजन के लिए किसके ऊपर करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। हम खुद भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि प्लांट जो हैं वो अपना भोजन, आप जानते हो ना, खुद बनाते हैं, ठीक है, दे मेक देयर ऑन फूड। ओके, सो जो हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बेटा इसके साथ साथ क्या है, जो ट्रीज हैं वो सॉइल इरोजन में भी रोकने में उसको हेल्प करते हैं। ओके, सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा, लाइक एज कि जैसे जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो करते हैं अपने तेज़ बहाव की वजह से वो वहाँ की जो ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर होती है तो उसको उड़ा के अपने साथ वहाँ से कहीं और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ से वो कट के चली गई आगे, तो वो जहाँ पे उसका कट लगा तो दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स। और ये क्या करते हैं ट्रीज, एक तो सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं और दूसरा क्या करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर मतलब घर भी देते हैं रहने के लिए। आप देखते हो ना कि पेड़ पौधों के ऊपर कितने सारे बर्ड्स हैं जो अपना नेस्ट बना के रहते हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं तो वो ट्रीज़ के बीच में, ठीक है, उसको खोद के जैसे उसमें अपना शेल्टर बनाते हैं या उसके नीचे अपना सो जाते हैं। सो दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री। और आप जैसा जानते हो कि जो हमारा आज का एनवायरनमेंट है टोटली पोल्यूट हो चुका है, तो उस पोल्यूशन को अगर हमें ख़त्म करना है तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली विद प्लांट्स। सो हम प्लांट्स की हेल्प से जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल इन मैनी वेज। पीपल इन विलेजेस यूज वुड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। कहते कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास एलपीजी गैस वगैरह जो नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वुड मीन्स टू से लकड़ी का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। मेडिसिन्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। ये प्लांट्स ही हैं जो हमें इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ, मतलब जो हमारी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। परफ्यूम, ठीक है, जो मतलब इतना खुशबूदार एक, ठीक है, पार्ट है, लिक्विड होता है जो मतलब सब चीज़ को मतलब सुगंधित कर देता है। वो भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज रूट, bark, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम इज़ यूजफुल टू अस। जो प्लांट है उसका चाहे कोई भी पार्ट है, चाहे रूट है, रूट जो धरती के अंदर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो प्लांट को ऊपर खड़ा रहने में जकड़े रखता है, ठीक है ना। तो रूट हो गया। बार्क मीन्स टू से कि उसका जो मतलब बाहरी जो स्टेम होती है उसके ऊपर एक छिलका होता है, ठीक है, तो बार्क दैट इज बार्क। सो फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम, तो ये सब जो हैं ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट है वो वेस्ट नहीं जाता, वो हमारे लिए सब पार्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। सो इसीलिए प्लांट्स को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। तो बेटा आपने देखा कैसे जो प्लांट्स हैं उनका हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट जो है वो प्लेस है। ओके, और ये प्लांट्स हमारी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प जो हैं वो करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंडर जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनमें आता है सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी कौन सी होती है, जो हमें सन की जो मतलब हीट मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे किस काम आती है। सो कह रहे वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। सो क्या है बेटा, सोलर एनर्जी कि वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, कि हमें जो सोलर एनर्जी है
वो सन से प्राप्त होती है, मिलती है। इट इज़ बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्ट्रीट लाइट। इसकी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में? स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइटें जलती हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंडर, जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, उनमें आता है सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी कौन सी होती है? जो हमें सन की जो मतलब हीट मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे किस काम आती है? सो कह रहे वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। सो क्या है बेटा? सोलर एनर्जी, कि वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, कि हमें जो सोलर एनर्जी है वो सन से प्राप्त होती है, मिलती है। इट इज़ बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्ट्रीट लाइट। इसकी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में? स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइटें जलती हैं, तो वो स्ट्रीट लाइट जो होती है वो हम इसी से प्रोड्यूस करते हैं। एंड इन वाटर हीटर, जो पानी को गर्म करने वाले हीटर हैं। एंड इन सोलर कुकर, और जो सोलर कुकर, यहाँ पे आपको ऊपर इसकी एग्जांपल दी गई है सोलर कुकर की। तो ये सोलर कुकर क्या करता है बेटा? ये मतलब यहाँ पे हमने इसकी हीट को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एक शीट लगा रखी है, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पे ये देखिए, ये एक यूटेंसिल रखा है। तो इसकी हेल्प से वो क्या करता है, मतलब हीट जो है सन की, उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो जो यूटेंसिल इसमें रखा है वो गर्म होके चीज़ों को पका देता है। सो बेटा, तो मतलब क्या है, सन का हम कुकिंग में भी उसकी हीट का यूज़ कर सकते हैं। और वाटर हीटर मतलब पानी गर्म करने वाले हीटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सो सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड टू पंप वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग। अब जो सोलर एनर्जी है इसका यूज़, ठीक है, पंप करने के लिए, किसको पंप करना? वाटर को, मतलब धरती में से जो पानी निकालते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ताकि हम इरिगेशन मीन्स क्या होता है कि खेतों में जो फसलें लगाई होती हैं उनकी सिंचाई कर सकें, ठीक है ना, उनको पानी दे सकें। और ड्रिंकिंग, पानी पीने के भी काम ये आता है। तो नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट आता है विंड। सो विंड क्या है बेटा? विंड इज ऑल्सो ए energy. So wind energy is also used to produce electricity. अब जो सोलर एनर्जी थी, ठीक है ना, तो उससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब जो विंड एनर्जी है ये किस काम आती है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के काम आती है। सो कह रहे ह्यूज विंड मिल्स हैव बीन सेट अप एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे हमने ये बड़ी बड़ी जो ह्यूज विंड मिल्स हैं वो लगाई हुई हैं। ये देखिए आपको पिक में शो हो रही होगी, ये विंड मिल होती है, ओके। मतलब एक किसी की सपोर्ट के सहारे हम ऊपर ऐसे ये 4 या 3-4 फैंस की टाइप से ये साइड में जो खड़े करके ऐसे लगा देते हैं। तो ये मतलब हवा, जैसे हवा आती है तो उसके सहारे ही ये घूमती हैं, और इनसे क्या होता है फिर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली है, वो बनती है। सो ये इंडिया में बहुत जगह पे, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड बंगाल, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं बेटा, ये कौन से एरिया हैं? सी एरिया, ओके, समुद्री एरिया में ये पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो समुद्र से आने वाली हवाएं होती हैं उनकी हेल्प से ये मूव करती हैं। आर द लीडिंग स्टेट्स वेयर विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा यूज़ इनका किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। सो नेक्स्ट बेटा ये लास्ट पॉइंट है हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का, दैट इज सॉइल। सॉइल क्या है बेटा? तो कह रहे कि इट इज़ अ टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ, धरती की जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, यहाँ पे हम फसलें लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉइल इन विच प्लांट्स ग्रो, ठीक है। सो soil is an important resource which is used to fulfill our basic needs such as food, clothes and shelter.
तो मीन्स टू से कि जो सॉइल है, जो धरती है, धरती की ऊपर वाली परत, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स, मतलब जो हमें ज़िंदा रहने के लिए जो कहते हैं ना कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, मतलब खाना, कपड़े और रहने के लिए घर। ये 3 बेसिक नीड्स हैं इंसान की। अगर ये पूरी हो जाएंगी तो इंसान आराम से जी सकता है, और अगर यही पूरी नहीं होती तो इंसान जो है वो धरती पे नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। सो वी शुड यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइसली सो दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेटा चाहे ये जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, ये आप जानते हो कि मतलब ये रीन्यू हो जाते हैं, ठीक है, हमने इनको यूज़ किया, ये दोबारा से अपनी जगह वापस एज इट इज़ ले लेते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। ओके, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट बेटा फिर भी जैसे हमारी जो ये पॉपुलेशन है अर्थ की, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मीन्स क्या है कि मतलब एक जगह पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हमें हर नेचुरल रिसोर्स, चाहे वो एग्जॉस्टिबल हो चाहे वो इनएग्जॉस्टिबल, हमें उनको प्रॉपर ध्यान से सोच समझ के ही यूज़ करना चाहिए। ओके, तो अगर हम इनका पूरे ध्यान से सोच समझ के अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो बेटा ये हमें ही बेनिफिट देंगे। अदरवाइज़ क्या है कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर बेटा क्या है, हम चाह के भी इनको वापस नहीं ले सकते। तो आप जानते हो ना कि वाटर क्राइसिस तो चल ही रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद बचाओ। ओके बेटा, तो आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना है और समझना है। बाय।